Dear students, today I am teaching you lesson 1 of civics on equality. Samanta. It is a democracy in the class 6 book. कल छठी कक्षा की पुस्तक में तुमने पढ़ा कि भारत एक लोकतंत्र है. वी लुक्ड एट द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें हमने एक लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य घटकों के बारे में, मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ा. दीज इंक्लूड्स, इसमें शामिल हैं लोगों की भागीदारी, द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, मतभेद पर प्रस्ताव, एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय. इक्वलिटी इज की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. समानता लोकतंत्र की एक मुख्य विशेषता होती है. एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स, और इसके संपूर्ण पहलुओं पर यह प्रभाव डालती है और इसकी कार्यशैली पर. इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में यू विल रीड मोर अबाउट इक्वलिटी. तुम समानता के बारे में और अधिक पढ़ोगे. व्हाट इट इज, ये क्या है. वाई इट इज इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है. एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, क्या भारत में प्रत्येक समान नहीं है. लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांता स्टोरी. आओ हम इसकी शुरुआत कांता की कहानी से करें. ऑन इलेक्शन डे, चुनाव के दिन, कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता, कांता और उसकी मित्र सुजाता वोट डालने के इंतजार कर रही हैं. इज इट नॉट गुड सुजा, क्या यह सही नहीं है सुजा. दैट वी कॉल ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, कि हम हमारे देश में सभी नागरिकों का समान वोट हो सकता है. एवरी जैन साहिब स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस, हमारे साथ जो जैन साहब हैं वो भी पंक्ति में खड़े हैं. यस, हाँ. गो ऑन कांता, कांता आगे बढ़ो. इट्स योर टर्न नाउ, अब तुम्हारी बारी है. आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रोमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया, मैं उसे वोट डालूंगी जो हमारे क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन लाने का वायदा कर देंगे. आफ्टरवर्ड्स, इसके पश्चात, वी विल सी यू लेटर कांता, कांता हम बाद में मिलेंगे. यस, नमस्ते साहब, नमस्ते साहब कहती है कांता. गुड़िया हैज बिन रनिंग फीवर, गुड़िया बुखार से पीड़ित है या उसको बुखार हो रहा है. एंड आई हैव टू टेक हर टू हॉस्पिटल, और मुझे उसे अस्पताल लेकर जाना है. बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस, परंतु मैं पहले साहब के घर में काम पूरा करूंगी. एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और उनसे कुछ पैसा एडवांस लेने के लिए कहूँगी. हियर हैव सम ऑफ दिस, यू विल फील बेटर, ये कुछ हैं जिससे तुम अच्छा महसूस करोगी. एंड व्हेन आई गेट बैक, और जब मैं वापस आऊँगी शाम को, वी विल गो टू द हॉस्पिटल. ओके, तब हम अस्पताल जाएंगे, ठीक है. इट इज़ नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, की गुड़िया जो है प्राय बीमार हो जाती है. द बस्ती इज नेवर क्लीन, क्योंकि बस्ती में कभी भी सफाई नहीं होती, अर्थात बस्ती कभी भी साफ नहीं रहती. इक्वल राइट टू वोट, मेक श्योर टू द कॉर्नर्स प्रॉपरली, अर्थात जो कॉर्नर्स हैं उनकी सफाई अच्छी तरह करना कांता. हेयर इज योर एडवांस कांता, कांता ये तुम्हारा एडवांस है. बट डोंट मेक ए हैबिट ऑफ इट, परंतु इसकी तुम आदत मत बना लेना. नो मैडम, नहीं मैडम. दैट इवनिंग, उस शाम को, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, कुछ और मिनट रुको बेटा. जैन मैडम एंड जैन साहिब, जैन मैडम और जो जैन साहब हैं, मे स्टैंड लाइन टू वोट, वोट डालने के लिए लाइन में खड़े थे. बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक, परंतु जब उनके बच्चे बीमार होते हैं वो कभी ऐसा नहीं करते, अर्थात वो कभी भी लाइन में नहीं खड़े होते. इक्वल राइट टू वोट, सभी को वोट डालने का समान अधिकार. द स्टोरी अबव बिगिंस विद कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट, कहानी की जो शुरुआत है वो कांता से होती है जो कि वोट डालने के लिए लाइन में खड़ी हुई है. लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर, दोबारा तुम उन लोगों को देखो जो कि उसके साथ लाइन में खड़े हैं. कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर, कांता ने अपने स्वामी को पहचान लिया था. स्वामी मीन्स बेटा जो जिन्होंने उसको काम दिया था, जैन साहब.
अशोक जैन एंड छोटे लाल, हर नेबर, अशोक जैन और छोटे लाल उसका जो पड़ोसी है। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश में जैसे भारत, ऑल एडल्ट रिस्पेक्टली ऑफ वट रिलीजन, सभी एडल्ट अर्थात जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हाउ मच एजुकेटेड दे हैव, चाहे वो कितने पढ़े लिखे हों, व्हाट कास्ट दे आर, वो किसी भी जाति के हों, और वेदर दे आर रिच और पुअर, चाहे वो गरीब हों या अमीर हों, व्हाट कास्ट दे आर अलाउड टू वोट, उनको अपना वोट डालने की अनुमति होती है। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6 बुक, इसके बारे में तुम पहले इस क्लास 6 की कक्षा पढ़ चुके हो। इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, अतः सभी को, वयस्क व्यक्ति को जिनकी आयु 18 से ज़्यादा वर्ष की हो, उनको वोट डालने का अधिकार होता है। एंड इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, और सभी लोकतंत्रों के लिए ये आवश्यक पहलू होता है। दिस द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का जो विचार है वो समानता के विचार पर आधारित होता है, क्योंकि इट स्टेट दैट, यह बताता है या यह वर्णन करता है कि एवरी एडल्ट इन ए कंट्री, प्रत्येक वयस्क अर्थात देश के सभी वयस्क, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो किसी भी समाज के समुदाय के हों, उन्हें एक ही वोट डालने का अधिकार होता है, अर्थात वो एक वोट डाल सकते हैं। कांता इज एक्साइटेड टू वोट, कांता वोट डालने के लिए उत्सुक है, एंड हैप्पी और खुश है, दैट शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर, कि वो अन्य सभी के साथ कि वो अन्य सभी के जैसी है, अर्थात अन्य सभी के साथ वो समान है, क्योंकि ईच ऑफ देम हैज़ वन वोट, क्योंकि उनमें से प्रत्येक का एक वोट है। बट एज हर डेज गो ऑन, परंतु जब ये दिन चले जाएंगे, कांता बिकम लेस सर्टेन, कांता निश्चित रूप से कम हो जाएगी, अर्थात उनसे कम रह जाएगी। व्हाट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स, इस समानता के वास्तव में अर्थ क्या है। व्हाट इज दैट मेक्स कांता अनश्योर, वह क्या है जो कांता को असुनिश्चित करता है, अतः सुनिश्चित नहीं करता है। लेट्स टेक ए लुक एट ए डे इन हर लाइफ, आओ हम उसके जीवन के एक दिन के बारे में देखें। शी लाइव इन ए स्लम, वह एक झोपड़पट्टी में रहती है, एंड हैज ए ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, और उनके घर के पीछे एक नाला है। हर डॉटर इज सिक, उसकी बेटी बीमार है, बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क, परंतु वो अपने कार्य से छुट्टी नहीं ले सकती, क्योंकि शी नीड्स टू बोरो मनी, क्योंकि उसे उधार पैसे की आवश्यकता है, फ्रॉम हर एम्प्लॉय, अपने मालिकों से, टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्प टायर, उसकी जो जॉब, उसका जो कार्य है, उसकी जो नौकरी है, वो घर में सहायता करने वाली होती है, जो कि उसको थका देती है। एंड फाइनली शी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन ए लॉन्ग टाइम, और वो फिर अपने दिन का जो समापन है वो एक लंबी लाइन में खड़ी होने के साथ ही करती है। दिस लाइन, यह जो लाइन है, इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल के सामने होती है। इज अनलाइक, यह उसके विपरीत है, द वन इन द मॉर्निंग, उस लाइन के विपरीत होते जो कि सवेरे होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन एट आर पुअर, क्योंकि इस लाइन में जो अधिकतर लोग खड़े होते हैं वो गरीब होते हैं। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, समानता के अन्य प्रकार। कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल हु लाइव इन डेमोक्रेटिक इंडिया, कांता लोकतांत्रिक देश में रहने वाले उन बहुत से लोगों में से एक है, हु हैव द राइट टू वोट, जिन्हें वोट का अधिकार होता है, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल, परंतु उनकी जो रहने सहन की जो परिस्थितियाँ हैं और जो दैनिक रहने की जो स्थितियाँ हैं वो उनकी समानता से बहुत परे है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, गरीब होने के अलावा, पीपल इन इंडिया, भारत में जो लोग हैं, एक्सपेंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वे, विभिन्न प्रकार से या विभिन्न तरीकों से असमान होते हैं। लेट अस सी, आओ हम देखें, व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग टू स्टोरीज गिवन बिलो, हम नीचे दी दो कहानियों से ऐसा पढ़ेंगे। ईच ऑफ दिस बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट्स पीपल्स लाइव्स एंड रिफ्लेक्ट, इनमें से प्रत्येक लोगों के जीवन की झलकियों को दर्शाता है। द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज दैट एग्जिस्ट इन इंडिया, उन विभिन्न प्रकार की असमानताओं के बारे में जो कि भारत में विद्यमान होती है। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट आई विल टीच द नेक्स्ट वीडियो।